प्राइवेसी इंजीनियरिंग। हम पिछले एक हफ्ते से इस बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा टेक्निकल माइंडसेट जो आप नॉन टेक्निकली अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ऐसे एम्बेड कर दीजिए जिससे कि आपका प्रोडक्ट प्राइवेसी अवेयर प्रोडक्ट, प्राइवेसी फोकस्ड प्रोडक्ट और आपकी टीम में कोई ऐसी गलती ना हो। प्रोडक्ट में गलती करने के ऑप्शन नहीं रहे। मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। आज हम प्राइवेसी इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट को रैप अप करने वाले हैं, क्लोज करने वाले हैं। क्या देखा हमने, क्या 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। हमने सबसे पहले बात की थी प्राइवेसी इंजीनियरिंग क्या है, कैसे आप प्राइवेसी रिलेटेड कंपोनेंट्स को अपने सिस्टम को कंपोनेंट बना के अपने आप को और अपने सिस्टम्स को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। फिर हमने बात की सूडोनिमाइजेशन और एनोनिमाइजेशन में क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ कैसे केस में सूडोनिमाइजेशन और कहाँ कैसे केस में ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए आप एनोनिमाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। हमने बात की एन्क्रिप्शन की, और एन्क्रिप्शन तो डीपीटीपी एक्ट में खास करके मेंशन किया गया। तो एन्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है डीपीटीपी एक्ट के लिए। वैसे भी बहुत साल हो गए एन्क्रिप्शन ज़्यादातर कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं, खास करके जब ज़रूरत पड़ती है, पूरी तरह से नहीं। अब टाइम आ गया जब उन्हें एन्क्रिप्शन को भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बना देना चाहिए। हमने बात की थी कि कम से कम डेटा कलेक्ट कीजिए, सिर्फ उतना जितना आपको चाहिए, जैसे डेटा मिनिमाइजेशन कहा जाता है। फालतू एक्स्ट्रा डेटा कलेक्ट करके अपने सिस्टम पे भी लोड ना डालिए और अपना रिस्क भी ना बढ़ाए। हमने बात की थी पुराने डेटा की या डेटा की उम्र बढ़ने के बाद उसकी टाइमली डिलीशन की। क्या रिटेंशन पॉलिसी रखनी चाहिए, कब डेटा को डिलीट कर देना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। कंसेंट मैनेजमेंट के बेसिक सिस्टम्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि कंसेंट मैनेजमेंट को कैसे डिप्लॉय करना चाहिए अपनी कंपनी की प्रोटेक्शन के लिए। कंसेंट ना होना और कंसेंट ना डेमोन्स्ट्रेट कर पाना, जो लॉगिंग का भी एक पोर्शन है, और लॉगिंग को भी कंसेंट के साथ लिंक होना चाहिए। ब्रीच के टाइम पे लॉग्स ना दे पाना, ब्रीच के टाइम पे ये प्रूव ना कर पाना कि जब इंसिडेंट हुआ, ब्रीच हुआ, तब कौन सिस्टम पे काम कर रहा था, किससे गलती हुई सकती है, क्या गलती हुई सकती है। ये सारी चीज़ें खतरनाक हैं और 200 से 250 करोड़ रुपए का फाइन भारत में लग सकता है। इसलिए फाइन बचाने के लिए और ब्रीचेस बचाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ब्रीचेस बचाने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एक बार ऐसा कोई ब्रीच हुआ और आप ढूंढ पाए लॉग्स के थ्रू, अपने डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, अपने डेटा एक्सेस के थ्रू कि ब्रीच कैसे हुआ था, तो आप अगली बार बेटर प्रिकॉशंस ले सकते हैं और आगे के लिए ब्रीचेस अवॉइड कर सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र इतना आसान हो गया है, आपको एक्चुअली कई बार ये पता ही नहीं होता कि आप जिस ऐप को यूज़ कर रहे हैं वो भारत में होस्टेड भी है कि नहीं है। एक माइंडसेट है, एक लॉ आया, एक कंप्लायंस है, एक और पॉलिसी बनी है, उस माइंडसेट से बाहर आई है। ये बात सिर्फ एक और पॉलिसी की नहीं है, ये बात जेन्युइन लॉजिकल काम करने की है कि हाँ एक पॉलिसी बनी और हमें इस पॉलिसी के बेस पे काम करना है। डीपीटीपी एक्ट रियल चेंजेस देखना चाहता है, डीपीटीपी एक्ट कागज़ नहीं देखना चाहता। डीपीटीपी एक्ट चाहता है कि आपके यहाँ ब्रीच ना हो, डीपीटीपी एक्ट चाहता है कि आप अकाउंटेबल हो, आपकी जवाबदारी हो, और आप अभी से बेसिक प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ही प्राइवेसी के एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कीजिए। अपने सिस्टम्स को रिव्यू कीजिए, देखिए कहाँ गैप्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ प्राइवेसी पॉसिबल है लेकिन आप डाल नहीं पाए, और उसको ध्यान से देखने के बाद, गैप्स को आइडेंटिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट कीजिए, नया प्राइवेसी आर्किटेक्चर बनाइए, अपनी टीम को प्राइवेसी पे एजुकेशन दिलाइए, उन लर्निंग्स को सीखिए, समझिए और अपने सिस्टम्स को फुल प्रूफ बनाइए। कहीं मदद चाहिए हो तो हमारे जैसे कंसल्टेंट्स आपकी मदद कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्राइवेसी इंजीनियरिंग पे सिर्फ इतना ही। हम कल से एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं स्टार्टअप्स के लिए। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो बेल और लाइक आइकन दबाएं। धन्यवाद।